आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली के दयालपुर थाना इलाके में एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। एसआईटी दिल्ली पुलिस के द्वारा बना दी गई है। लेकिन हमारे साथ कानून व्यवस्था को लेकर बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरपी सिंह जी हैं। आरपी जी, जिस तरीके से 9 साल की बच्ची के पहले रेप किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, विषय कानून व्यवस्था का तब हो जब सरकार कार्रवाई न करी है, पुलिस कार्रवाई न करी हो। पुलिस ने ऑलरेडी एसआईटी बनाई है और मैं अपेक्षा करता हूँ कि कल शाम तक या कल सुबह तक मोस्ट प्रॉब्ली कल शाम तक ये चारों जो आरोपी हैं अरेस्ट होंगे और सख्त से सख्त सजा मिले, इसकी चिंता सरकार करेगी। कानूनी कार्रवाई उस हिसाब से होगी। परंतु अफसोस है कि विपक्ष इसको राजनीतिक मुद्दा बना रही है। सच ये है कि जैसे ही कोई घटना होगी वैसे पुलिस उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। सर, विपक्ष की बात नहीं है। जब पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जब ऐसी कोई घटना हो जाती थी तो उनके ऊपर सवाल खड़े होते थे। लेकिन दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। क्या लगता है कि रात 8 बजे की घटना है, अभी तक आरोपियों की अरेस्टिंग नहीं हो पाई है और पड़ोसी खुद इस केस में आरोपी है? देखिए, आरोपी फरार हैं और उन पर शिकंजा कसा जा रहा है और पुलिस, मुझे लगता है कि आज शाम को या लेटेस्ट कल शाम तक उन चारों आरोपी को अरेस्ट करेगी। सर, कानून व्यवस्था दिल्ली की काफ़ी ख़राब है। लगातार केस सामने आते हैं, गोलियां चलती हैं। किस तरीके से देख रहे हैं कानून व्यवस्था जो है वो कड़ी होनी चाहिए? पिछले 3 महीने में तो मेरी जानकारी में कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें गोलियां चली हों। हाँ, उससे पहले क्योंकि सिलेक्शन प्राप्त था आम आदमी पार्टी के विधायकों का उन लोगों को जो सब कार्रवाई करते थे, ऐसे जो गैंगस्टर थे उनको संरक्षण प्राप्त था। ऐसे गैंगस्टर के साथ उनकी आपस में तालमेल भी था, उसके चलते इस प्रकार की घटनाएं होती थी। परंतु हमारी सरकार में या हमारी पार्टी से कोई व्यक्ति ऐसा है नहीं और जहाँ पर भी कोई ऐसी बात होती है तुरंत पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करने को तैयार रहती है, तत्पर रहती है। सर, वहीं अगर बात करें चुनाव, जब विधानसभा चुनाव में तो कहा गया था हर एक पार्टी की तरफ से कि जहां झुग्गी हो वहीं मत दिए जाएंगे। बीजेपी ने इसको जोर शोर से अपने जो कार्ड थे वो भी बांटे थे। लेकिन दिल्ली के अंदर 3-4 इलाकों में झुग्गियां तोड़ी गई हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं। चाहे मद्रासी झुग्गियों की बात करें भोगल के अंदर, चाहे वजीराबाद के अंदर रेलवे ट्रैक के पास झुग्गियों की बात करें, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं ये लोग लगातार आपके खिलाफ भी बोल रहे हैं? देखिए, जहाँ तक रेलवे ट्रैक की बात है वो अलग बात है, परंतु बाकी किसी इलाके में जहाँ पर झुग्गी टूटेगी उसको सुनिश्चित सरकार मकान देगी और उसकी चिंता भी सरकार कर रही है। सर, वहीं 11 साल पूरे हुए हैं सरकार के, किस तरीके से कार्यक्रम रहने वाले हैं बीजेपी दिल्ली के? देखिए, हर मंडल स्तर पर हमारे यहाँ जो मंडल हैं भाजपा के, हर मंडल स्तर पर ये जो जानकारियाँ हैं इनको लेकर हम लोगों तक जाएंगे। किस प्रकार से पिछले 11 साल में सरकार ने क्या क्या काम किए जिससे दिल्ली की आम आवाम को और देश के अंदर भी लोगों को राहत मिली, खास करके गरीबों को राहत मिली। अभी कल ही वर्ल्ड बैंक का डेटा है जिसके अनुसार जो गरीबी रेखा से नीचे लोग थे वो लगभग 23% से ऊपर थे, अब वह कम होकर 5% पर रह गए हैं। और लगातार इस पर चेष्टा प्रधानमंत्री मोदी जी जो गरीब कल्याणकारी स्कीम्स हैं उसके कारण से हो रही हैं, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो सौभाग्य स्कीम हो, चाहे वो हर घर में नल देने की स्कीम हो, जल से नल देने की स्कीम हो, चाहे वो गरीब बच्चों की चिंता करने की स्कीम हो। तो लगातार सरकार कोशिश कर रही है जिसके कारण से लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ रहे हैं। और जो भारत की इकॉनमी 5 फ्रेजाइल इकॉनमीज में थी, आज वे 4थे नंबर के इकॉनमी बन गए हैं और आने वाले दिनों में 3रे नंबर की इकॉनमी बनेंगे और देश में से गरीबी पूरी तरह मूलतः हम समाप्त करेंगे। तो बिल्कुल ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरपी सिंह, जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।